अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ दिया एक बार फिर से, और जिन सामान को टैरिफ मुक्त करने का फैसला लिया था उसी पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ने किसी भी ब्रांडेड या फिर पेटेंट दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 यानी कुछ दिनों बाद से ही लागू हो जाएगा। इस बीच एक और खबर ये कि यूएस ट्रेड नेगोशिएशन टीम के दौरे पर सरकार का बयान आया है। सरकार ने कहा है कि ट्रेड डील पर नेगोशिएशन टीम ने सकारात्मकता से चर्चा की है। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अमरीश पांडे, उनसे बात करते हैं। अमरीश, एक तरफ ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इस बार अब फार्मा पर टैरिफ लगा दिया गया, ब्रांडेड दवाई पर टैरिफ 100% लगाया। एक तो भारत के लिए बड़ा झटका है ही, दूसरी तरफ नेगोशिएशन की बात चल रही है, वहां से पॉजिटिविटी की बात सामने आ रही है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया दवाइयों पर, इसकी घोषणा उन्होंने बहुत पहले कर दी थी, और जब हम देखें अगर तो पूरा मामला ही टैरिफ के आसपास घूमता नजर आता है। सबसे पहले जब हम देखें तो ट्रंप ने अनाउंसमेंट की थी अप्रैल में, जब उन्होंने शासन में आए थे वो, कि हम अलग अलग टैरिफ लगाएंगे उन चीज़ों पर जो कि अमेरिका में नहीं बनती हैं, जो जिसको हम इम्पोर्ट करते हैं, या उन देशों पर जिन्होंने हम पे ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ है, हम उन पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। उसके बाद उन्होंने सीरीज़ में कई सारे देशों पर इस तरह के टैरिफ लगाए। उसके बाद उन देशों से डील की। अब भारत पर उन्होंने लगातार टैरिफ लगाने की जो है घोषणाएं की थी। भारत पर उन्होंने टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। और आज ये कल की रात की अगर बात करें तो कल रात में 2 घोषणाएं उन्होंने की। पहला तो ये कि वो एक टैरिफ लगाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरा ये कि उस टैरिफ का जो इस्तेमाल होगा, उस टैरिफ से जो पैसे मिलेंगे उसका इस्तेमाल किसानों की आय बढ़ाने में होगा। अभी तक हमने ट्रंप की सारी घोषणाओं में देखा था कि टैरिफ लगाएंगे क्योंकि वो उनको युद्ध रोकना था। अब उन्होंने पहली बार कहा कि टैरिफ के जो पैसे हैं उससे किसानों की आय बढ़ाने का काम करेंगे। सीधा सीधा मतलब था कि टैरिफ लगाना उनका जो शौक है उसको पूरा करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए वो किसानों की आड़ ले रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी अन्य कोर्ट से इस पे कोई प्रश्न जो है न उठाया जा सके। अब अगर हम बात करें दवाइयों पे, तो अभी तक दवाइयों का एक पूरा स्टॉक अमेरिका के पास बंद के रख चुका है। पिछले 6 महीने में लगातार बड़ी खरीद अमेरिका की तरफ से की गई थी। अब ये जो टैरिफ न लगाया है वो साफ तौर पर 2 चीज़ों को लेकर कहा गया है। पहला तो कि कोई भी पेटेंटेड दवाई, कोई भी ब्रांडेड दवाई अगर अमेरिका में इंपोर्ट होकर आती है तो उस पर 100% टैक्स लगेगा। यानी कि कोई दवा अगर अमेरिका में $1 की मिल रही है तो वो $2 की होगी, कि उस पर 100% टैक्स लगेगा, क्योंकि वो इंपोर्ट होकर आई है। शर्त उसमें यह लगाई गई कि अगर कोई कंपनी ये कहती है कि वो अमेरिका में निवेश करेगी, प्लांट का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करना शुरू कर देती है, या फिर वो अमेरिका के किसी प्लांट से अपना प्रोडक्शन शुरू करती है, तो इस केस में उसको इस ड्यूटी से रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो ये एक शर्त रखी है, और इस शर्त के पीछे की वजह यही दिख रही है कि वो अमेरिका में चाहते हैं निवेश बढ़ाना, ताकि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो और इम्पोर्ट जो है उसको रोका जा सके। वजह यह कि वो लगातार क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं अपने टैरिफ को लेकर और अमेरिका में जॉब जनरेशन को लेकर, तो इसको बढ़ाना चाहते हैं। अब हम अगर बात करें भारत के डील की, तो अमेरिका में 6वें दौर की बातचीत के लिए भारत की नेगोशिएशन टीम गई थी, और अध्यक्षता इसकी कर रहे थे इस बार वाणिज्य मंत्री ने इस बार अपने जो एम्बेसडर्स हैं उनसे बात की। इसके अलावा इंडस्ट्री की जो पूरी डेलीगेशन थी उससे बात की, और भारत में निवेश के तमाम जो ऑप्शंस हैं, भारत सरकार की जो नीतियां हैं, भारत सरकार की जो सुविधाएं सरकार दे रही है, उसको लेकर बातचीत की। विशेष तौर पर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उनमें बात की। नेगोशिएटर्स की जो टीम है वो भारत लौट रही है। ये कहा जा रहा है कि आगे पॉजिटिव दौर पर बातचीत चलती रहे, उसको लेकर चर्चा की जाएगी, और कोशिश ये की जा रही है कि जो नेगोशिएशंस हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट किए जा सकें, और भारत और अमेरिका की जो BTA यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको इसी साल नवंबर से पहले पूरा भी किया जा सके। जी, धन्यवाद करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए। वहीं ट्रंप के